एक ड्रामा आया है जो कि टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, उसका बड़े अरसे से इंतज़ार था। और ये जो सारा ऑन सॉन्ग वाले जब भी काम करता है तो बहुत ही ब्रिलियंट प्रोडक्ट देता है। पहले उन्हें मेरे साथ तुम हो दिया, मेरे पास तुम हो, और वो एक हिस्ट्री का एक मतलब सुपर डुपर हिट ड्रामा था। और उसके बाद यही डायरेक्टर, राइटर और प्रोडक्शन हाउस एक दफ़ा फिर से साथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैं मंटू नहीं हूँ। लिखा है खलीलुर रहमान कमर ने, डायरेक्टर हैं नदीम बेग, और कास्ट तो आप जानते ही हैं। अतीका जी आपसे स्टार्ट करेंगे, कैसा लगा आपको मैं मंटू नहीं हूँ? पहले 2 एपिसोड्स के बारे में मुझे बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई लव्ड इट, आई एन्जॉयड इट। डिफरेंट स्क्रीन, डिफरेंट स्टोरी लाइन, एक राइवलरी से खुलता है जो उसकी सेटिंग है। बेसिकली 2 ख़ानदान वॉरिंग में हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, और उसमें मुझे मुसद्दिक जो आए हैं एज अ कैरेक्टर वो भी बड़े इंटरेस्टिंग लगे। आई जस्ट एन्जॉयड इट बिकॉज एक सिनेमैटिक टाइप फीलिंग आती है आपको नदीम के काम से, चाहे वो बिग स्क्रीन हो या स्मॉल स्क्रीन हो। नदीम का एक गोल्डन टच है, एक तो जो भी बनाते हैं वो हिट हो जाता है। एंड ही इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जहाँ पे कभी भी उन्होंने आपको फ्लॉप नहीं दिया, यू नो, इंटरेस्टिंग। तो उस हवाले से अच्छा, आई लव द कलर्स, आई लव द ग्रेडिंग, मुझे इसका साउंड डिज़ाइन सब कुछ बहुत मज़े का आया। म्यूज़िक, कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग, फैंटास्टिक कास्ट। एंड ऑल्सो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस कहानी में हुमायूं को एक बड़ा एज अप्रोप्रिएट टाइप कैरेक्टर दिया गया एंड ही इज़ लुकिंग वेरी नाइस इन इट, यू नो। सो ये नहीं कोई ना वो नहीं, किसी आँख को ना कोई चीज़ अटक नहीं रही थी, आपको ना हर चीज़ विजुअली आपको बड़ा अच्छा लग रहा था सब कुछ। एंड ऑल्सो आई लाइक द जुमलाबाजी। मुझे जिस किस्म के डायलॉग हैं और जैसे लिखे गए हैं ना, जो लोग उर्दू ज़बान में उनको समझ है तो उनको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी इन डेप्थ काइंड ऑफ राइटिंग होती है। अक्सर तो हमारे ड्रामे बिल्कुल ही एक वो सुपरफिशियल लेवल पे उर्दू पे चले जाते हैं ना, सादी ज़बान। But in this, they've used a little bit more of depth, and also I think writers also given us something very interesting to listen to, hear, and also improve our language skills. जैसे हम लोगों का है ना मसला है उर्दू के साथ, तो इन ऐसे जब प्रोडक्ट्स हम देखते हैं तो थोड़ा हमें भी एफर्ट करना पड़ता है और सीखना पड़ता है कि भाई ये अल्फाज, जुमला ये क्या था, you know, it helps people who want to improve their language skills. So I enjoyed it and I'm looking forward to the other episodes. 2 thumbs up for मैं मंटू नहीं हूँ। नादिया खान। अच्छा, मैं मंटू नहीं हूँ कि बहुत हाइप, एक तो लव गुरु, उसके बाद हुमायूं का ये दूसरा सरप्राइज़ गिफ्ट फॉर एवरीवन। सब बड़े खुश हुए कि जी अच्छा अब इनको सीरियल में भी देखेंगे। टीज़र्स बहुत कमाल, इसका टाइटल कोई इतना आला शूट हुआ हुआ है कि वो चलता है तो आपको लगता है यार ये पत्नी में कौन सी दुनिया में जाने वाला हूँ भाई। नेटफ्लिक्स सीरीज का लगता है, बहुत खूबसूरत है। मैं तो उसको टाइटल को ही रिवाइंड करके पता नहीं कितनी दफ़ा देखा। टीज़र्स देखे, वो भी बड़े इंप्रेसिव थे। म्यूज़िक इसका बहुत ही कोई इंचेंटिंग सा म्यूज़िक है जो आपको हिट करता है, फील करता है, और आप मतलब लगता है इसको। और ये फिल्म है, ये हर एपिसोड हैज़ बीन शॉट लाइक अ फिल्म। नदीम बेग स्टाइल, कोई मेखल बजट स्पेयर नहीं हुआ, जैसा सोचा था वैसे ही उन्होंने बनाया है। फर्स्ट 2 डेज़ में 3.9 मिलियन व्यूज़ जो आए हैं फर्स्ट एपिसोड का, इसका मतलब लोग इंतज़ार कर रहे थे, लोग देखना चाह रहे थे, लोगों ने देखा, हमने भी देखा। तो अब मैं अगर अपनी बात करूं, खलील साहब का स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, अब 2 चीज़ें हैं। वो तो उसमें बाद में जाएंगे, तो अभी हाँ, तो उसमें आएंगे बिल्कुल। इमोजी दिखानी है। बस मुझे उसमें बता रही हूँ कि ये तो मैं तो बताया नहीं, पहले थोड़ा सा बताया कि ये टीम है। स्टोरी क्या है? स्टोरी ख़ानदानी दुश्मनी, इस पे आजकल हम और भी बहुत से ड्रामे देख रहे हैं। शेर है और भी, तो कॉन्सेप्ट यूनिक नहीं है, शूट बहुत यूनिक किया है, बहुत खूबसूरत किया है, लेकिन कहानी जो आप देखेंगे वो आपको लगेगा ये गुंडे, थोड़ा सा जेंटलमैन वाला टच कि फिर हम गुंडों की बात कर रहे हैं, लेकिन दिखाया ये गुंडा बड़ा मज़े का है और डर भी लगता है कहीं कहीं। इसका रोब भी है, ह्यूमर भी है, असूल भी हैं, हिस्ट्री है, तो वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन द ड्रामा लैक्स मूवमेंट जो है ना, मुझे इसमें मसला लगा कि बैठ के जो सारे डायलॉग्स बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं, बहुत सारी लाइनें आपको, मैंने 3 दफ़ा देखे दोनों एपिसोड्स, और मुझे हर दफ़ा लगा अरे तो मैंने मिस कर दिया, ये कब हुआ, क्योंकि आई फील कि अब हम इतनी देर फोकस हमारे लिए रखना मुश्किल हो गया है। अगर हमें थोड़ा सा चाहिए 2 जुमले, मूवमेंट, जैसे परवरिश है, आप कोई उसका डायलॉग मिस ही नहीं कर सकते बिकॉज इट्स सो फास्ट एंड देयर इज़ मूवमेंट विद इट।
वहाँ मैंने देखा तीसरे एपिसोड के बाद मैंने कहा नहीं, जो मैं फील कर रही हूँ वो मैं सही फील कर रही हूँ, और वो मैं फील कर रही हूँ एज ए व्यूअर, शायद आप लोगों को ना फील ऐसा कर रहे हो कि मुझे मूवमेंट चाहिए सीन्स में। तो ये बहुत बहुत सारे जुमले हैं, इतने ज़्यादा जुमले सुनने की भी हमें आदत अब नहीं रही कि चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, तो और मुश्किल, अच्छा जुमले भी अच्छा होता है, हल्के फुल्के जुमले, चल ये आपको सुनने पड़ते हैं क्योंकि इनके बड़े डीप मीनिंग्स हैं और बहुत थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जुमले हैं। आप 2-3 दफ़ा सुनेंगे तब आपको समझ आएगी, अच्छा यार बात तो बड़ी ज़बरदस्त है, बट यू नीड अ लॉट ऑफ फोकस फॉर इट। तो मुझे थोड़ा सा इसकी वजह से स्लो लगा है, बट इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट अगर विजुअली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए। तो अभी आई एम गोना वेट एंड वॉच के आगे ये 2 thumbs up पे कब आएगा। अभी इट्स ऑन 1 thumbs up। मैया जी, So opening shot beautiful, every shot. I mean the shots are just it's beautifully shot, and that is expected. ठीक है, we know that as she's saying, it's like watching a film. I mean the colors, the depth, everything is so beautiful. The art direction is lovely because again we've seen these houses umpteen times in so many plays, but how the art director has done it up, and the angles that have been used. Also scenes have been cut. They, you know, I don't know how it was written, but the way I'm seeing it is that एक scene शुरू हुआ तो फिर हम बीच में कहीं और जाते हैं, फिर वापस आते हैं उसी पे, फिर जाते हैं, फिर so उस लिहाज से आपको डायरेक्टर जो है वो कोशिश करे कि आप it shouldn't drag या आप बोर ना हो. But my only issue is, which is my issue, ठीक है, कि the philosophy is something that I feel can be said simpler. I mean, I think they're beautiful lines, and for the people who understand, I'm very happy for all of you. But when I watch something, I'm not going to watch it 3 times just to understand what's happening. I want to watch it, and I want to get up from that experience saying, wow, you know. So for me, it was a very tedious watch because I felt that the same thing could have been said simpler, because language आज की होनी चाहिए, but I'm not taking away from the writer at all. I think for the people who understood it and for the people who love you know this Urdu, आप लोग, लेकिन मेरे लिए ज़रा मुश्किल था. It was a slightly tedious watch. There were other little issues जब हम आगे जाएंगे, but I'm also going to give it a 2 thumbs up because I love the way it was shot. I love the way it was shot. चलें जी, 2 thumbs up, 1 thumbs up. अब राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, राइटिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जैसे कि एक पुराने खलील रहमान कमर थे, जब हमने उनका लंडा बाज़ार देखा, बूटा फ्राम टू बट टेक सिंह देखा, बहुत इंटरेस्टिंग जुमले थे, या मेरे पास तुम हो देखा, उसके बाद फिर वो वाली चीज़ थोड़ी फेड हो गई थी. मुझे लग रहा है ये इट्स एन ओल्ड स्क्रिप्ट, तो वही वाले जो पुराने खलील रहमान कमर है ना, वो वाली बात दोबारा से नज़र आई है. और एक चीज़ मेरे 2-3 चीज़ें मैंने बड़ी मज़े की नोट की थी, अगर आप में से किसी ने तज़किरा नहीं किया तो मैं फिर आगे करूँगा. तो राइटिंग की तरफ चलते हैं और डायरेक्शन की तरफ चलते हैं. नदीम बेग एंड खलील रहमान कमर. जुमले बड़े अच्छे हैं. प्यार करते हैं उसको डिस्कस नहीं करते. ये सनम कहती हैं हुमायूं को, सीन बहुत अच्छा था, लवली सीन. सनम वैसे भी सच अ रिफाइंड एंड एलिगेंट एक्टर ना, तो वैसे भी स्क्रीन को चमका देती हैं जब वो कुछ भी ना कहें. एंड डायरेक्शन में मुझे बड़ा अच्छा लगा लोगों की जो इंट्रोडक्शंस थी. साइमा वाज जस्ट फैंटास्टिक. साइमा लुक ब्यूटीफुल, शी परफॉर्म्ड ब्यूटीफुली. क्या उन्होंने क्या अदाकारी की है इसमें. एंड ओवरऑल एक सिनेमैटिक टाइप ऑफ आपको एक एक्सपीरियंस दिया जा रहा है. मैं मंटो नहीं हूँ मैं. अच्छा, हुमायूं का इंट्रोडक्शन, फिर वो जो कबूतर वाला जो था, वो शूट आउट में जब कबूतर को गोली लग जाती है तो वो कैसे भागता है, और वो लाहौर की सड़कों में उस ट्रैफिक में भागना आसान नहीं है. द वे इट वाज शॉट, इट वाज सो लवली. द वे ही शोड, वो कैरेक्टर का जो एक इंट्रोडक्शन था कि इतना नरम दिल आदमी है कि वो किसी जानवर या किसी परिंदे को भी ज़ख्मी नहीं देख सकता. तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन द वे इट वाज शॉट. और मुझे इंटरेस्टिंग ये भी लगा कि उन्होंने इसके लिए कबूतर का इंतखाब किया. कबूतर अमन की अलामत है, तो वो बड़ा एक सिंबॉलिक था उसका कि ये इसका जो करैक्टर है, ये वो इंसान है जो अमन की बात करेगा, सुलह की, उस तरह की बात. कबूतर वो भी है ना परिंदा जो एक मैसेंजर भी होता है. मैसेंजर उसके साथ हम वो पुराने ज़माने में तो कबूतर को इस्तेमाल किया जाता था लाइक अ टेलीफोन ना, कि बट इट्स अ सिंबल ऑफ पीस एज वेल, जहाँ पे पीस की बात होती है वहाँ कबूतर. एब्सोल्युटली. सो मुझे बड़ा अच्छा लगा द वे दे इंट्रोड्यूस्ड, नदीम इंट्रोड्यूस्ड द कैरेक्टर ऑफ मंटो. एंड
ओवरऑल जो नाम ही है ना इतना कैची है, मंटो, मैंने आपके वो आता है आप इमीडिएटली रुक जाते हैं। आई थिंक दुनिया में लोग रुकेंगे बिकॉज ये मंटो इज सच अ बिग ब्रांड, दैट्स वेरी इंटेलिजेंट टू यूज दैट एज अ टाइटल बिकॉज ये ब्रांड ही इतना बड़ा है वो नाम ना। एंड आई थिंक इट वाज जस्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वॉच। मैं और मेरी बेटी जो है हम साथ बैठ के देख रहे थे, और बेटी भी नॉन ड्रामा वॉचर है, शीज़ अंग्रेज़ी मीडियम बच्ची है ना, और वो भी सेकंड एपिसोड के लिए इंतज़ार कर रही थी मेरे साथ, यार आज मंटो इज़ गोइंग टू कम। एंड इनफैक्ट थोड़ा आई थिंक लेट आया था यूट्यूब पे ये, तो हमने सोचा कि नहीं आ रहा, आज क्यों नहीं आ रहा है, आया, वी बोथ सैट एंड वॉच्ड इट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लुक एट द शॉट्स, लुक एट द लाइट, लुक एट द एंड ओवरऑल एक एम्बियंस है इसमें। म्यूज़िक भी जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसमें एक हॉन्टिंग टाइप एक फीलिंग है, और स्पेशली जब वो मुसद्दिक की एंट्री होती है, वो जो पूरा वो चला है, वो रोने की आवाज़ और पीछे पे सर, देयर इज अ हॉन्टिंग फीलिंग, आपको लगता है जैसे एक मिस्टिकल फीलिंग आती है इसकी लाइट एंड साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स हैज़ अ मिस्टीक अबाउट इट व्हिच इज़ वेरी नाइस। सो आई वुड गिव द राइटिंग एट द मोमेंट an 8 and I would give direction a 9. पहले 2 एपिसोड्स के हवाले से बहुत अच्छे नंबर। नादिया, अच्छा प्लीज़ समझ लें कि ये हमारे ओपिनियन है, हमारे जो हमें लगा ड्रामा देख के, और होता है किसी भी ड्रामे पे आप 5-6 लोगों को बिठाएं कि जी आपको क्या लगा, किसी को कुछ फील होगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बहुत अच्छा लगेगा, फ़नी लगेगा, आप कहेंगे मुझे तो नहीं हंसी आई, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो हमें तीखा जी ने बताया, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने लिस्ट बनाई कि मुझे क्या अच्छा लगा इस ड्रामे में, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या बेहतर हो सकता था। खलील साहब के स्क्रिप्ट में वैसे तो आपको पता है ना चेंजेस वो नहीं पसंद करते, लेकिन मुझे लगता है कि नदीम बेग कुछ डिस्कशन करके उनको मना ही लेते होंगे कुछ बातों पे, तो उसकी वजह से और भी अच्छा हो जाता है स्क्रिप्ट, विच वी ऑलवेज से कि डायरेक्टर राइटर को डिस्कस करनी चाहिए चीज़ें। तो द कास्टिंग इज़ एक्सीलेंट, वाई यू नीड टू वॉच दिस ड्रामा, वो मैं पहले इसको आपको रीजंस बताएं वाई यू शुड। एक्सीलेंट कास्टिंग, जो इसकी बेस्ट मुझे सज्जल तो है इसमें, कमाल, सज्जल, हमायूं, सलमान शायद, वो तो मैं देखती रहूँ, इतने अच्छे लगते हैं। लेकिन साइमा का मैजिक। सेकंड, मुझे अजान को देख के बड़ी खुशी हुई, मुझे अजान बहुत पसंद है, तो मेरे बेटे वाला नाम, लेकिन मुझे वैसे उस पर प्यार आता है, और मुझे लगता है उसकी आवाज़, बोलने गाने की तो अलग, बोलने की उसकी आवाज़ इतनी अच्छी, और मुझे उसके अभी तक प्रोजेक्ट्स नहीं अच्छे लग रहे थे जो वो कर रहा था। ड्रामे तो आ रहे थे, मैंने कहा यार इसको कुछ बड़ी चीज़ मिलनी चाहिए जिसमें ये शाइन करे, टक्कर का स्क्रिप्ट। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई इसको यहाँ देख के, ये इसको सही ड्रामा मिल गया। अजान के लिए ड्रामा बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जो उसकी पोटेंशियल है ना वो इंशाल्लाह इस ड्रामे में नज़र आएगी, तो अच्छा भी लग रहा है। और वो पता है कि उसको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ कर दो वो हाँ सेट हो जाता है, तो उसका अपना मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है। नुमेर भी आगे आएगा, आई थिंक वो जेल में जो बच्चा चला गया वो नुमेर होगा। बाय द वे बाबर और आसिफ रज़ा मीर भाई हैं, तो ये भाइयों के हुए हैं, इतने मर्डर्स भाइयों के हुए हैं दरमियान। नहीं, उसके भाई नहीं है, बेटे। अच्छा, ये मैं वजह बताती हूँ, ये भाई हैं दोनों, जो मतलब ड्रामे में मुझे समझ आया। 2 लाइन्स बता रही हूँ, उसके बाद आप सोच लें। शुरू में वो कहते हैं कि तुम्हारे भतीजे की शादी कर रहा हूँ, पहले से। और ये फैमिली, बाबर ने बोला तुम, अच्छा आगे टीजर में आप देखेंगे तो अजान साइमा को कहेगा अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, तो 2 जगह में क्लू मिला कि दोनों भाई हैं। और कज़न्स भी भाई हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं ना, जैसे वो फलाने चचा की फैमिली का, वो उसका हो, ये वाला बहरहाल ये कि ये एक फैमिली है, कितने रिलेटेड है तो पता नहीं, वरना इतना स्पेसिफिक होके भतीजा फुप्पो ना बोलते, लेकिन अल्लाह जाने, खैर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कोई रिश्तेदारी तो है, कुछ तो है, कुछ करीबी तो है। बाकी जो मेरा सीन मुझे बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था, वो था मुसद्दिक का रोना। हाय हाय, वो जो उस हवेली में उसके रोने की आवाज़, परफॉर्मेंस लग रहा था बाकी वो ना, मुझे दीवारों से किसी की रोने की आवाज़ आती है, गम की, दुख की, वो थी आवाज़ें। और बहुत अच्छा मुसद्दिक, शाबाश, फुल टाइम ये अब शुरू कर दो। कभी कभी डायरेक्शन भी, लेकिन डायरेक्शन में तो है ही कमाल, एक्टर इतना कमाल है मुसद्दिक, तो बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने। और ये जो जुमला ख़ास मुझे बड़ा अच्छा लगा कि महबूब से, आप सुनिएगा, ओह डियर, ब्यूटीफुल, महबूब से जब नफरत हो जाती है तो वो मोहब्बत से ज़्यादा होती है। हा, यही समझ आया बस, which is true. बाकी मेरे लेवल से ऊपर के जुमले थे। जुमले मुश्किल हैं, हार्ड टू अंडरस्टैंड, फोकस करना पड़ता है, और आप अगर मेरे जैसा बंदा और फोकस ना कर पाए तो मिस हो जाते हैं। तो मुझे लगे हाँ फ़लसफ़ा मुश्किल। अच्छा, एक सीन में एक आध पक्की बात कर दो,
पूरा सीन इतने मुश्किल अल्फाज हैं कि यू कांट कीप अप फॉर 6 मिनट्स 5 मिनट्स, ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर सजल और साइमा के सीन्स बहुत अच्छे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई आप जब उस टेबल का सीन है जिसमें वो वहाँ कहती है कि भाई आपने तो बेटे पाले हैं, मैंने इसको पाला है, और यहाँ खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मैंने सिखाया। बहुत ज़बरदस्त। और भाई का जो उस पर रोब है, दिस कैरेक्टर इज़ ब्यूटीफुल। मेरा फेवरेट कैरेक्टर ही साइमा का है कि बहन है और इतनी ज़्यादा उसको बदले की आग में जल रही है। बाकी उसको दूसरी बीवी को सुलह चाहिए, इसको बदला चाहिए। और वजह भी जब आप सुनते हैं कि 2 बच्चे बिन बाप के मार दिए, तो नहीं 112 110 की काउंट चल रही है, ऐसे लड़कों को मर्दों को यहाँ मारा जा रहा है इस फैमिली में। कोई नॉर्मल दुश्मनी नहीं है, नॉर्मल बहुत ख़तरनाक खूनी दुश्मनी है इसमें। अच्छा, बीच में जब आपकी यूनिवर्सिटी के सीन्स आते हैं, मूवमेंट आती है, तो दैट वाज मोर फन टू वॉच, वो थोड़ा मज़ा आ रहा था। अब ये तो अच्छी बातें हैं ही, म्यूज़िक वगैरह एंड ऑल दैट, बहुत प्यारा शूट हुआ है, कलर्स, कपड़ों के, मेकअप, चीज़ें, बैकग्राउंड सब हसीन आ रहा है। अब जो मसाइल थे जो ठीक हो सकते, नंबर 1, इतना आप यूनिवर्सिटी में मर्डर की बात कर रहे हैं, बच्चे आपके फैंस तो नहीं होंगे, बच्चे आपसे भागेंगे ही, आप दोस्त नहीं बनाएंगे ये बता के कि मेरे पता नहीं 70 कत्ल हुए हैं, 57 तो मेरे बाप की एज है, और मैंने भी शायद उसने भी कुछ करने थे, वो फिर अपने भी कुछ कत्ल वतल की बात का अजीब सा कुछ चल रहा था। तो मैंने कहा ये क्या मर्डर को आप इतने नॉर्मलाइज करके क्यों बात कर रहे हैं, इट्स नॉट फनी एंड इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता, ये हो सकता था कि कोई इसको कहता, और ये आई थिंक इसको छुपाना चाहिए था बच्चों से कि मैं इतने बड़े गुंडे की बेटी हूँ। प्रिंसिपल वाला सीन वाज माय फेवरेट, उस्मान पीरज़ादा, साइमा और उनका जो सीन था कि नहीं मैं असूल पसंद हूँ, और फिर बड़े मज़े का था वो सीन। लेकिन यहाँ सजल का इतना ओपनली मर्डर के बारे में फ्लॉन्ट करना, अपने बाप को शो ऑफ करना, डिड नॉट मेक सेंस। सजल का मेकअप बहुत ज़्यादा, घर में और बाहर भी टू मेडअप, आई डोंट नो, हालांकि सजल इतना मेकअप करती नहीं है, तो ये डायरेक्टर को थोड़ा सा कम करवा देना चाहिए था मेकअप। अब जो जुमलों की, अब जो थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं, सनम क्लास में आती हैं, शी इज़ अ टीचर, बात कर रही हैं, डायरेक्टली उसको एड्रेस करती हैं और बाद में कहती हैं ओके गाइज, ओके ओपन योर बुक्स, कॉपीज, व्हाटएवर यू हैव। ऐसे तो टीचर नहीं बोलती कि बुक्स, कॉपीज, व्हाटएवर यू हैव मीन्स व्हाट। नहीं, also या तो आइदर आप बुक बोलें या कॉपी बोलें, या ओके स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, ओपन योर, यूनिवर्सिटी है ना ये, ओपन योर बुक्स, कॉपीज, व्हाटएवर यू हैव। गलत है। Also मेरी बेटी भी Maybe अब लैपटॉप दूसरा यू आर स्पेसिफिक, टीचर्स आर स्पेसिफिक कि मेरी आज क्लास है, लैपटॉप चाहिए मुझे, नहीं, या मुझे ये चाहिए, टेक नोट्स। नादिया वो जो उसने सिंगल आउट किया ना बच्ची को, और बच्ची भी गलत है, ये भी गलत है। आते ही उसको टक, सिगरेट भी पी रही हो, तुम्हारे दोस्त ही बन गए सारों के सामने, doesn't work like this। गलत था वो। ये तो आप गलत बात है कि आप अलग से बात करते हो उससे, जब चले जाते हैं तो कहती बेटा इधर आओ जरा, टीचर आफ्टर ऑल, ये तो टारगेट करने की बात है, ह्यूमिलिएट नहीं करते आप, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, और कोई ऐसा भी मतलब क्यों कर रहे हैं, तो वो मुझे सीन उसके साथ बड़ा ऑफ लगा। ठीक है, ये हुआ। फिर देयर वाज अ लॉट ऑफ अमृतसरी, सराज अमृतसरी, बार बार इतनी दफ़ा ये लफ्ज़ आया है कि आपके कान पक जाते हैं। सेकेंड एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में सुलह का लफ्ज़ इस तरह बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी आ रहा है, बार बार, बट अमृतसरी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बार बार अब्बा का नाम। उसके बाद एक और अजीब सीन आता है विच मेड मी वेरी अनकम्फर्टेबल, लाइब्रेरी का सीन। मुझे समझ नहीं आया हमायूं के एक्सप्रेशन से कि वो सजल से जब शुरू में उसको कह रहा है गेट आउट, बिल्कुल सही कि इसको किसी से नहीं डरता, सब स्टूडेंट्स के लिए बराबर है। अगले सीन में लाइब्रेरी में बैठे हुए, क्या वो डर गया, क्या उसको शर्मिंदगी हुई, वो डर गया, लेकिन क्लियर नहीं हुआ, एक्सप्रेशन से होना चाहिए था, थोड़ा सा उसको होता कि यार इसके बाद आना चाहिए था प्रिंसिपल के बाद सीन, प्रिंसिपल के बाद आना चाहिए था लाइब्रेरी का सीन। ये फ्लो ही गलत है, ऑर्डर ही गलत है, सीक्वेंस। जब वो कह रहे हैं कि क्लास से, उसके बाद एक्सप्रेशन तो दो डर के कि यार ये मैंने क्या कर दिया, नथिंग, ही वॉज नॉर्मल। और लाइब्रेरी में जो उसने सारा कुछ बोला है उससे उसका कैरेक्टर ही मेरा कंफ्यूज हो गया। मंटो किस किस्म का आदमी है, क्या वो डरता है गुंडों से, असूल पसंद है या नहीं है, या ये कि ये इसको खुश करना चाह रहा है, इसकी गुड बुक्स में आना चाह रहा है और उसके फेवर लेना चाह रहा है कि आगे एपिसोड्स में जाएगा उसके घर, तो ये किस किस्म का आदमी है। यहाँ मैं मंटो मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो गया। ठीक है, फिर ये वाली बात हुई, अ लॉट ऑफ टॉकिंग, लंबे सीन्स, बहुत लंबी लंबी बातें, और एक इधर से इधर आप खुजा भी नहीं रहा कोई एक्टर, बहुत वहाँ स्लो और ड्रैग हो जाता है ड्रामा। ठीक है, फिर उसके बाद मॉस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का जो बुरा हाल किया है इन्होंने। पहले तो वो थ्योरी का आपने जो लव, या मैं कहती इतनी पक्की बातें ज़रूरत नहीं थी, वो कुछ भी पढ़ा देता वहाँ। आपने मॉस्लो की आप ले चलें, शायद कनेक्टेड हो सीरियल से, उसमें
थेरी ऑफ मोटिवेशन है ये, उसमें तीसरा पार्ट लव है। आप इतना स्पेसिफिक होके सनम उनको बोल रही है कि दूसरा पार्ट है, लोग नोट करते हैं, ज़रूरत नहीं थी। फिर ऊपर से हमारे टीचर मंटो ने जब ब्लैक बोर्ड पे लिखा मॉस्लोस क्या था, थेरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन तो नहीं, हायरार्की जब लिखा स्पेलिंग ही गलत। हुण दस किथे जाइए, किसी ने नोट क्यों नहीं किया है? बहुत बड़ी प्रोडक्शन, अच्छा इतनी बड़ी प्रोडक्शन से आप एक्सपेक्ट नहीं करते। स्पेलिंग आपको ठीक हमायों की करवानी चाहिए थी कि हायरार्की क्या क्या स्पेलिंग है। प्लस आप जिक्र कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि ये कौन सा किस लेवल पे ये आता है इस थेरी में। ओके, माँ का बेटा है ये मुसद्दिक, माँ का एक सीन नहीं बेटे के साथ, 2 एपिसोड गुजर गए। माँ को तकलीफ नहीं है बेटे की, माँ कोई काम नहीं करती बेटे का। But he's been like this for a while. He's been, of course, but she's brushing her daughter's hair, सजल के बाल बना रही है, सब घर में अपेरेंट है। एक सीन आपने माँ का बेटे के साथ नहीं डाला। वो बेटा जो अपाहिज है, जिसको 2 गोलियां लगी, जो उसी घर में रहता है, जिसकी रोने की, बिलबिलाने की, चीखों की आवाज़ें आती हैं, सबको तकलीफ होती है, माँ एक बार भी नहीं गई उससे मिलने। मिलती होगी, उस सीन दिखाई नहीं क्यों, ऐसे नहीं है, प्राइवेट बात नहीं हो रही, कॉन्फिडेंशियल नहीं है ड्रामा। ये ड्रामा है फॉर पब्लिक, और पब्लिक पूछेगी सवाल। व्यूअर, मेरे भी जहन में सवाल है कि माँ का तो मतलब बीवी खिला रही है, बीवी देख रही है, माँ एक दफ़ा नहीं कमरे में गई। इससे माँ का कैरेक्टर समझ में नहीं आता कि क्यों भाई, बेटा है उसको दुख नहीं, और उसने दोनों बेटों को इतने प्यार से पाला है, एक उधर है जेल में, ये वो मेरे ख्याल बेटी के लिए ज़्यादा कंसर्न है उसकी शादी और पढ़ाई के लिए, क्यों उसका बेटे के साथ सीन नहीं था? मेरा डायरेक्टर से सवाल है। अब आप कहेंगे आगे जाके आएगा, जी नहीं, ये शुरू में होना चाहिए था। बाप गया है कमरे में, तो आप तकलीफ़ दिखा रहे हैं, फैमिली का मसला ही कर्ब है, तकलीफ़ है, दिखाइए ज़रा। तो वो सीन मिस हुआ, वो होना चाहिए था, सॉरी। साला काफ़ी है खलील साहब का स्टाइल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सालाज, ठीक है जी। फिर उसके बाद मुझे बाबर और सबा हमीद के पेयर की समझ नहीं आई एज हस्बैंड एंड वाइफ। क्यों? वो पेयर नहीं है, हस्बैंड वाइफ नहीं लग रहा है कहीं से। इट कुड हैव बीन आइदर बाबर ना होता या सबा हमीद ना होती। इन दोनों का पेयर सेंस नहीं बन रही, अच्छा नहीं लग रहा साथ, क्योंकि दोनों की स्क्रीन एज बहुत डिफरेंट है जी। और सबको पता है, दिख रहा है, या तो आप जो या जस्टिफाई कर दो और शुरू में कर देते कि जी उम्र से बहुत बड़ी थी और हमारे यहाँ शादी हो गई। बहरूपिया में हुमायूं नवाब और अदनान जाफर नहीं लग रहे यहाँ क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बड़ी है तो इसलिए एक नहीं, सबा हमीद का और बाबर का बहुत लग रहा था कि ये हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ ही है ना दिखाया है, अनलेस कि आपने कोई बात छुपाई है हमसे 2 एपिसोड में। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दिखाया तो वो बिल्कुल कास्टिंग ठीक नहीं है, नहीं। बाकी सब ठीक है, ये समझ नहीं है। और एक जुमला आपने बहुत नहीं होना चाहिए था। माँ बेटी से बात कर रही है और वो उससे उसकी पढ़ाई और उससे पूछ रही है कि आपने पढ़ा क्यों नहीं आगे, जो भी बहुत प्यारा सीन। जुमला आता है, जब मेरी उम्र इंटर की थी तो मैं तुम्हारे बाप के कमरे में आ गई थी। ये भी बहुत सा डायलॉग था। नहीं, but my daughter also asked, what does she mean? I said, वो marriage and she was married and she came. बात देखें पाकिस्तान में कितनी खवातीन है जो इसमें होती हैं कि वो उनके एम्बिशन होते हैं, आप अपनी गैर शादीशुदा बच्ची से नहीं कहते, ये कहें आप कि जी जब इंटर की उम्र थी बेटा मेरी तो शादी हो गई, मैं तो तुम्हारे बाप के निकाह में थी, तुम्हारी माँ बन गई, तुम्हारी माँ मतलब तुम्हारे बाप के साथ मेरी शादी हो गई। इंटर की उम्र में मैं तुम्हारे बाप के कमरे में आ गई थी। कमरे में कमरा आना, ये वो इज समथिंग एल्स। आप अपनी बेटी के साथ, मुझे नहीं लगता आप अपनी बेटी के साथ, ये जुमला वाज प्योर क्रिंज राइट फ्रॉम माय इधर फिंगर से लेके इधर तक मुझे करंट। और कुछ जुमले होते हैं जिसमें देखो अब आपको होता है ये गुंडा फैमिली है जो मर्डर करती है। नहीं, ये खातून बिल्कुल गुंडा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और बहुत नॉर्मल बातें हो रही थी कि जुमला गुंडे ने नहीं लिखा, राइटर ने लिखा है। और ये जुमला फैमिली ड्रामा और पाकिस्तानी ड्रामे में माँ अपनी बेटी को कह रही है, यंग बच्ची को कह रही है, गलत। मुझे जुमला नहीं अच्छा लगा, सॉरी। चले आप नंबर तो बाकी मेजॉरिटी जुमले, चीज़ें, बातें कुछ खैर मुझे लाइक ऐसे डिफ़िकल्ट थी, लेकिन अच्छा है, स्टार्ट है। बिल्कुल मुझे अभी कुछ नहीं पता, आगे जाके हो सकता है बहुत बड़े हम फ़ैन बन जाए, बिल्कुल होगा, बिकॉज हम हर रिव्यू में उन्हीं एपिसोड्स को सिर्फ देखते हैं जिसका रिव्यू हो रहा है। तो फॉर मी अभी राइटिंग के आई विल गिव अ 6 एंड डायरेक्शन का आई विल गिव एन 8। मरीना जी। So I didn't miss movement. I thought movement hai in the scenes. You were talking about Babar and
Sabah, that scene between them, I thought was very beautifully shot. I mean, it was just, obviously, I think being a director also, you wonder, ke, how come I have never thought of these shots? But just the way they come, then he moves, she's in the back, then she moves forward. You know, like I thought there was those things. Nadeem is he's a genius in. I think he's the way he shoots a scene, the way he makes you feel about a scene. I loved the scene, ye wala, because it's probably the only scene I understood which wasn't a heavy scene, Sabah ka or ye wala. I'm not disagreeing with Nadia, but मुझे खुद बाद में बात समझ आई, उस वक्त नहीं आई. But I thought Sabah was brilliant. I think those lines, the way she said it, the way she had that expression in her eyes, the way Nadeem just focused on her, I thought that was probably my favorite scene. मेरा भी favorite scene था ये सज्जल वाला. This was because it was so heartfelt. It was so heartfelt कि, you know, and whatever she was saying, I understood. ठीक है. अच्छा, now अब आप कह रहे हो कि 150, 130, 200 murders हुए between these two families, and then वो इतनी calmly they're walking, they're talking to each other like they know each other. You know, I just did not come on board with that. I feel that if you have killed my son, I don't even want to see your face. That's the way I look at it. I don't want to, but to me उनका इतना calmly आना और फिर उधर वहाँ थोड़ी सी उनकी you know एक भड़ास निकलती है, लेकिन वो मुझे नहीं समझ आया उनका इतना काम होना. अच्छा, Manto, the character himself, I like the fact that he was kept away. It's not like just because he's the main guy, he has to be there from the first episode. I thought uski entry बहुत अच्छी की थी with the kabutar, and it was lovely to see Khalid Anam as the animal doctor, and I hope वो character आगे you know जाएगा. I hope somewhere down there, because उसका भी disclaimer आया that no animal was harmed during this production. Manto's character, शुरू में सर मंटो की क्लासेस, सर मंटो की क्लासेस, सर मंटो की क्लासेस, everyone runs to Manto's class. Manto comes in and he does this thing, and then suddenly becomes this भीगा बिल्ला, and on whose dialogues, जी सर वो शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, डॉन है. अरे यार, वो लाइन थी जिसकी वजह से उसको एक believability, and this man who's delivering this line was ridiculous. I'm sorry, आपकी मैं लिस्ट की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात I had a character make a lisp in one of my dramas, but it was a line that made Manto realize, oh, I've done something wrong. जी सर वो शहर का सबसे बड़ा डॉन है. It was just so funny, and it was just so, it should have been said by somebody जिससे हल्का सा उसको झटका लगे, you know. And उसके बाद he just became a different human being. I don't know what Manto's character is. I really don't आगे know. जाके खुलेगा अभी तो वो. I hope so, and but I was not on board with his character. फिर उसको फड्डा नहीं पता क्या है, उसको घटाघट नहीं पता. He's a professor. He's almost a 50-year-old or maybe 45-year-old professor. उर्दू उसकी वीक है, वो कुछ और पढ़ाता है. उसकी उर्दू वीक बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ उर्दू में बोल रहा है. अगर उसकी उर्दू वीक होती तो वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में बोल रहा होता. उसकी उर्दू वीक नहीं है. अब ये बिलीवेबिलिटी फैक्टर है ना, कि आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि ये एक आदमी पंजाब में ही इज़ ग्रोन अप, इफ़ इट्स पंजाब और वेयरएवर ही इज़ ग्रोन अप, हिज एंटायर लाइफ उसने फड्डे का नाम नहीं सुना हुआ. मीनिंग मेरी उर्दू वीक है, आपको पता है, मैं बोलती हूँ अंग्रेज़ी में, मुझे गटागट का पता है, मुझे फड्डे का पता है, एंड देयर वर 2 other words. और वो बार बार कह रहे हैं कि लेकिन इट्स नॉट कन्विंसिंग, इट्स जस्ट नॉट कन्विंसिंग, एंड ही इज़ अ ब्लडी प्रोफेसर. एंड इफ इट वाज, देन he should have really studied for this role. He should have put his heart and soul in it and done it so that I believe that his Urdu was you know weak. And the thing is, if you have even grown up in this country in an English medium school and आपकी thinking भी English में है, there are certain words आपको पता चल जाती है, you know, that's something. So I think the word should have been, there was one other word which was a little difficult, वो मैं मान सकती थी, but otherwise ये मुझे नहीं लगा. गटगट वाला
नहीं गटागट तो है, वो तो इतना पुराना, I mean it's an old expression. There was another word, there was she said. कहते हैं गटागट चाय मत पी लेना, वो ठीक है. हाँ, that the story is very interesting. I mean, if you look at it just from the story, unfortunately I couldn't get on board with the story because I couldn't understand a lot of it. So that was my weakness. Not the play's weakness. So otherwise, yes, the story is very interesting. Here's a girl who wants to study. Here is a professor who. अच्छा, again, professor को आप एक वे से and character wise उसको थोड़ा सा आप उसको वो बना रहे हैं, weak बना रहे हैं. And then the principal, I did not enjoy that scene with the principal at all. I thought, you know, he was a comic. I mean, became a parody. Yeah, it was. I mean, is he that Usman dumb? Pirzada. Yes, it was a comical scene. How can he's the dean of this college where this Hunda कितने पैसे होंगे उसके बाद is center obviously to one of the best places in wherever they are. And here is a man who's behaving like a person who's not even a. I just couldn't. I देखिए, you can get scared. You can change your mind, but you don't become a joker. I felt he became a joker. वो scene था, मजे का scene था, लेकिन it wasn't believable. It was like this scene has nothing to do with the opening of this play. It's got nothing to do with you know, वो scene एकदम से मेरे लिए बिल्कुल. मैं आपको एक बात बताता हूँ. And don't I feel that also yes, आपने कहना है कि ओ इसका नाम सुन के हर एक बंदा घबरा जाता है, तो घबराएं, इस तरीके से नहीं. Not in the way that आप अपने कैरेक्टर को डैमेज. There is a word I'm looking कि एक प्रिंसिपल और एक डीन ऑफ अ कॉलेज को आप डिमोरलाइज कर रहे हो या आप उसको डिग्रेड. It's like degrading that person. अच्छा, ये चीज़ That's what I was feeling. बहुत सारे लोग होंगे जो लाहौर के बहुत सारे डायनामिक्स से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पे रिपोर्टिंग काफ़ी अर्से की है और जो ने कराची देखा हुआ है 90s में. मैं एक कोचिंग में था, मैंने एक ऐसा इंसिडेंट देखा हुआ है कि एक वो आए, उन्होंने कहा हमारे वो क्लोज़ हो चुके हैं कोचिंग में कि अब हम नहीं ले रहे क्योंकि अब एग्ज़ाम्स करीब हैं, और वो एडमिशन नहीं ले रहे, किसी को चाहिए था और मैं वहीं मौजूद था. और वो बहुत स्ट्रिक्ट हमारे टीचर थे जो मैथ पढ़ाते थे, और वो बहुत कम स्टूडेंट लेते थे, और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उनको मैथ पढ़ता था वो नंबर्स लेके जाता था, यानी उनकी बड़ी वो थी. और तो वो आए हैं एक लड़की को लेके, और उन्होंने कहा कि इसका, लड़की नहीं थी खैर लड़का था, कि इसको करना. उन्होंने कहा कि नहीं भी तुम्हें ना तुम्हें वो वक्त है ना मेरे पास स्टूडेंट्स की जगह, और ये वो वेरी बहुत. तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम सेक्टर से आए हैं, दैट्स इट. सर आए बैठे, क्या लेंगे? सीरियस सीन ना, व्हाट शी सेइंग इसको I am not disagreeing with what he did, absolutely not. नहीं, वो नहीं कॉमिकल यार, नहीं था, it was comical. हाँ, वो ये कह रही. वो और he said was it was ठीक है आप कल से आना शुरू कर दे बस. लेकिन जस्ट टू मेक इट अ कॉमिकल सीन कि इसको अब ये है कि आगे तक अब इतने बड़े बफून टाइप का कैरेक्टर अगर आपने बना दिया है, because that's the only words that's coming to my mind, and maybe it's the wrong thing. You can't, you know, I just feel that there is a demeanor, जिस उसी demeanor के अंदर आपको behave करना हो चाहिए. You don't go out of character, which I feel Manto is also. Not Manto, but Humayun has also gone slightly out of character, because कहाँ वो Manto sir, and then suddenly he's like, oh, अच्छा आप ये. Deans are usually more distinguished characters. I feel that there is something wrong in the writing. Here, to me, I feel there is. No, I think it's performance का issue है. I don't know whether it's because. No, because if you hear the language was fine. It was the way it was performed. Yeah, that's what I'm saying. It is the way it was portrayed. It was the way it was said. It was the way so that goes into direction also. And I'm not talking about. I wasn't talking about the जुमला बिल्कुल सही है. वो कह रहा है कि मैं आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, उसको एक कॉल आती है सॉरी ठीक, बिल्कुल सही है, ये होता है, या मुझे भी पता है, दिस इज पाकिस्तान. You can be of the highest of highs. The other thing also, sorry, is that music is very nice, लेकिन हर comical जुमले के साथ नहीं आना चाहिए. You know that is a little, for me it was a little. But overall, it was a good watch. It's a different story. Let's see where it goes, and I will give the writer actually I don't know what to give the writer because I hardly understood any of it. So I'm in a very awkward position. Nadeem ko to I'm going to give a 8.5, but the writer I'll give a 7 because I didn't get it.
ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने पहली 2 एपिसोड के बारे में क्या कहा है जी। टोटल वोटकास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 20,100 और मैं मंटो नहीं हूँ से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 4,282, 21% बनते हैं 2.2, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं पहली 2 एपिसोड के लिहाज से ऑडियंस की तरफ से। अब अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट हुए 19,700 और मैं मंटो नहीं हूँ से नदीम बेग साहब के हिस्से में आए 4,634, 23% के बंदे 2.3, बहुत अच्छे नंबर हैं। परवरिश के टक्कर में हाँ नहीं परवरिश 6,000 पे, ये 4,000 पे। एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इस ड्रामे में देखना, जो कि नादिया ने उसका जिक्र किया कि वो सुरैया का कैरेक्टर था। Oh, she was amazing. हाँ। अब उसके फेस पे बहुत कामनेस वो है और समहाउ जो बाकी कैरेक्टर हैं वो बात सुलह की कर रहे हैं लेकिन उनसे एक नेगेटिव फील आ रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि जो जिस तरह से कैरेक्टर क्राफ्ट किए गए ना, कि जो सबसे पीस में वो लग रहा है वो सबसे ज़्यादा अंदर से वो डैमेज है। हाँ। और वो जिस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर, और इवन के वो आसिफ रज़ा मीर का कैरेक्टर चला जाता है कि अब मेरे एक बच्चा माजूर हो चुका है, एक बच्चा मेरा जेल में है, सुरैया तुम इस बात को वो कर दो। और वो जिस तरह से बात करती है ना, और वो इतने तहम्मुल से बोलती है, वो गैस लाइट एक्सप्रेशन से नहीं कर रही, वो गैस लाइट अपने डायलॉग से कर रही है कि तुम चूड़ियाँ पहन लो फिर हम उठा लेते हैं। बट इट आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि सुरैया का होल्ड क्या है, कि सुरैया का होल्ड क्या है, सुनते कि आप उसको उसके कैरेक्टर को जब आप देखते हैं कि वो बाजार पे भी जा रही है, वो भी झाड़ू भी लगा रही है और लड़की की पढ़ाई के लिए भी वो एक कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं पर और जहाँ पर वो कहती है कि वो डायलॉग बहुत अच्छा था कि अब हम रोते नहीं तो वो दुश्मन जो है हमारा हंसेगा। और फिर वो जो पूरी सिचुएशन थी ना, वो सुरैया और जो कैरेक्टर था सज्जल का, वो बहुत खूबसूरत बना हुआ था। तो मुझे एक ड्रामे में ये होता है कि आपके 2-3 सीन भी ऐसे हो ना जो आपको ज़रा लगे, तो मुझे इन 2 एपिसोड में वो सीन मिले थे कि आप बहुत आपको वो लगता है। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। तो जी क्योंकि हमारी ये रिवायत रही है, परंपरा रही है हमारे शो की कि जब ड्रामा आता तो हम लीड कास्ट को हम सबसे सामने रखते हैं। साइमा का काम बहुत ज़बरदस्त था, सनम सईद का बहुत ज़बरदस्त था, आसिफ रज़ा मीर का फिर भी नाम मेरे पास इसके अंदर है, लेकिन हम जो लीड कास्ट हैं आसानी के लिए, क्योंकि हमने ड्रामा देखा नहीं होता, वोटिंग बहुत पहले से हम लोग अनाउंस कर देते हैं, तो हम इसलिए लीड कास्ट को सेफ साइड के तौर पर रख देते हैं। तो पहली 2 एपिसोड में हम लीड कास्ट को ही बात करेंगे, हुमायूं सईद एंड सज्जल अली। तो अतिका जी, तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक साइमा वाज वेरी लवली रियली। मेरे लिए तो ये 2 एपिसोड्स में मुझे मुसद्दिक का इसमें ऑल द काम कम था, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी लगी, ब्यूटीफुल, नो वर्ड्स ना, जस्ट एक्सप्रेशन एंड इमोशन, कोई अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल हुए। अच्छा, वहाँ पे फिर जब वो कट होता है, उनकी इंट्रोडक्शन से जब कट होता है माँ के वो जो जानमाज पे नमाज़ पढ़ रही हैं, वहाँ पे सबा फैसल का मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सप्रेशन, इट वाज ब्यूटीफुल। एंड आई फील दीज 2 एपिसोड्स आर रियली साइमाज एपिसोड्स एंड एवरीवन एल्स वाज ऑफ कोर्स वेरी गुड, दे ऑल वेरी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं सारे अदाकारी में। सज्जल पे आ जाते हैं तो सज्जल बहुत अच्छी रही हैं, काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं, और सज्जल का तो आपको पता है कि वो अपने कैरेक्टर में चली जाती हैं, उनको कास्ट भी ऐसे किया जाता है कि वो उस रोल में बैठ जाती हैं, सही जम जाती हैं। तो एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो अपने एक एक्स फादर इन लॉ के साथ काम कर रही हैं। ओह यस, है ना। So the fact that they're not letting personal, I don't know what the background is to personal, the personal get into the way of on screen, तो वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आसिफ रज़ा मीर साहब और सज्जल एक साथ स्क्रीन पे आ रहे हैं, for I think for the first time or maybe after a long time, मैंने तो उनको पहले नहीं देखा कभी। तो सज्जल is doing a good job. I would give सज्जल at this point for this work, I would give her a 7. And हुमायूं तो हुमायूं है, वो हीरो तो है, हुमायूं को आप किसी भी एज में डाल दें, वो हीरो, इसका एक लुक है, आप बैठते हैं, वो आपको बिठा देता है और आप देखना चाह रहे हैं कि हुमायूं कहाँ जाएगा, बिकॉज ही हैज़ अ स्क्रीन प्रेजेंस। और जिस तरीके से कैरेक्टर बनाया हुआ है, आई एग्री कि ही कुड हैव बीन अ लिटिल मोर एनिमेटेड, यानी कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे थोड़ा सा खौफ ज़्यादा नज़र आना चाहिए था, कम नज़र आया। इनफैक्ट कन्फ्यूजन की हद तक आ जाता है, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रही कि ये फिर वो लाइब्रेरी में क्यों बैठ के ऐसे बात कर रहा है इस बच्ची से, ये आफ्टर लर्निंग वो कर रहा है ना, जिसे कहते हैं कि सॉफ्टन कर रहा है, हाँ, बिकॉज डर गया है, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा हो सकता था।
थोड़ा ओवर द टॉप एनिमेटेड हो सकता था। डोंट यू थिंक एक उस्ताद का स्टूडेंट साथ इतना ही हो सकता है? नहीं, हमें फीलिंग ही नहीं समझ रहा कि व्हाट इज ही फीलिंग। अगर इतना डरपोक है ना तो थोड़ा सा नर्वसनेस ज़्यादा बढ़नी चाहिए। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली ये बेसिकली एक सीधा सादा आदमी है, सिंपल सी ज़िंदगी है। आपने देख लिया उसके वो जो इन्वायरमेंट है, जब वो सनम आती है उसको गाजर का हलवा खिलाने आई, बड़ा अच्छा लगा था गाजर का हलवा, बड़ा दिल चाह रहा था मेरा। आई रियली क्रेव्ड इट आफ्टर सीइंग द गाजर का हलवा। बट ये है कि आई थिंक हुमायूं कुड हैव डेफिनेटली हैव डन सम सीन्स मोर इंटेंसली, लेकिन ही इज़ लुकिंग गुड। उन्होंने ओवरऑल एक उनका अच्छा लग रहा है मुझे। सो आई वुड आल्सो गिव, आई थिंक एट दिस पॉइंट आई वुड गिव हुमायूं 7 as well। 7 फॉर बोथ। नादिया, असल मेरे सीरियल का नाम बहुत भारी है, बहुत हैवी, बहुत इम्पैक्ट वाला नाम है। उससे आपका एक जो कैरेक्टर है ना, वो एक बहुत कोई बड़ी चीज़ जहन में आती है कि आप बड़ा सीरियस होगा, बहुत ही पावरफुल, कुछ कोई पर्सनालिटी होगी, लेकिन वैसा दिखा नहीं। वैसे मंटो का कैरेक्टर कोई ऐसा इम्प्रेसिव या अभी तो मैं समझ ही नहीं पाई हूँ उसको कि अभी तो खुल रहा है ना, अभी तो उसकी लेयर्स फिर भी 2 एपिसोड में कंफ्यूज ही रही हूँ मैं। और फिर मैं सोचती हूँ कि शायद टाइटल यही कह रहा है कि मैं मंटो नहीं हूँ, मैं एक बहुत आम आदमी हूँ जिसको डर भी लगता है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ जो जिसकी जान भी निकलती है। और तो शायद जो इतना बड़ा हमें नाम लग रहा है, अगर हम उसको मंटो के हिसाब से ना देखिए, उसको देखिए इस तरह से समझे कि मंटो नहीं है, ये एक आम इंसान है जो इस माशरे में डरता भी है, सबसे बना के भी लगता है। सुन के तो मुझे इसका कैरेक्टर पूरा मेरी नजर में जस्टिफाई हो रहा है ना कि मंटो वाज सो ब्रेव कि वो तो ऐसी चीजें लिखता था कि वो हर दूसरे थाने पहुंचा होता था। ये उसका ऑपोजिट का नाम वो है, लेकिन असल में ये कहता है। तो फिर उससे समझ आती है कि ऐसा क्यों है। तो आप लोग अच्छा, ये अजीब बात है, नाम है मैं मंटो नहीं हूँ, लेकिन हम जब देख रहे हैं तो हम मंटो ढूंढ रहे हैं। हाँ, अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हम सिर्फ मंटो जहन में रह जाता है, लेकिन आप याद रखिए नहीं हूँ, तो फिर आपको समझ आती है शायद। लेकिन बस मुझे वो एक सीक्वेंस सीन्स का पर्सनालिटी, और अभी उसने आएंगे आगे प्रॉब्ली सीन्स, अभी इस वक्त वो कहते हैं ना पक रही है डिश। बाकी सजल के भी लाइक आई सेड, थोड़ा बस मुझे लगता है डायरेक्टर थोड़ा मेकअप कम करा देता तो अच्छा होता। अभी साइमा से सबको खा गई, क्या करें, खा गई। मेरी नज़रें ही नहीं साइमा जी से हट रही थी कि मैं कुछ किसी और को ऐसे देखूं। तो साइमा जी हैं इस ड्रामे में, अभी तो छा गई हैं माशाल्लाह। तो आई विल गिव देम बोथ 7। अभी साइमा जी 10। साइमा जी कहने के साइमा जी होती। हमारे पास उनकी वोटिंग नहीं है इस दफ़ा, लेकिन अगली दफ़ा डेफिनेटली साइमा जी शामिल होंगी। मैया जी, I think 7 for both is absolutely fine. Actually, I'll give 7.5 to Sajjal, because I'm not on board with Manto's character as yet, Humayun's character. I am still confused about this character. So the moment that character comes into play, I feel that it will make more sense, and then, but right now I'm very confused about him. Is he, because मुझे हल्का सा gentleman का भी character इसमें आ रहा है, नज़र आ रहा है। The way he's talking, वो जिस तरीके से वो breaks लेके बोल रहा है, you know, like I'm just finding that also. So I will give him a 7. I'll give her. She never lets you down. She's और playing her जिसके चलते जी character. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,900 और सज्जल अली के हिस्से में आया 5,333, 26% बंदे 2.6, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुमायूं ना अपना लुक एंड फील भी चेंज नहीं करता। हाँ, he should have done his hair differently. He should have looked different. वो He सिर्फ should have wardrobe looked change little करता है। different. नहीं, इसमें जब अपने ग्लासेस बाल लगे हुए हैं। नहीं, हुमायूं अपनी चीज़ें लुक एंड फील नहीं चेंज करता। आप लव गुरु देख लें, आप जेंटलमैन देख लें, आप ये देख लें। And the thing is, why is he driving an SUV, massive, brand new? I want to know. Simple professor है ना? अगर वो इतना भोला, इतना सीधा, इतना बंदा है, मुझे तो ये मेरा फेवरेट सवाल क्यों है, ये भी जस्टिफाई नहीं हुआ। कपड़े भी डिफरेंट इतना मोस्ट पॉपुलर टीचर है तो क्यों ना। सो ये जो है ना, ये चीजें आपकी फर्स्ट सेकंड एपिसोड में हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड, because how are we getting on board with him now? You're just in, you have to establish your character. Like Saima's character has been established beautifully, mother's character beautifully, Asif's beautifully. जो मेरे ज़हन में आ रहा है ना कि एक स्पाइनलेस इंसान है, ठीक है, नहीं, लेकिन आपका फर्स्ट सीन स्पाइनलेस नहीं था उसका, वही ना, उसके अंदर, लेकिन नहीं ना, दैट्स आई एम सेइंग। तो क्लास में भी एक हिंट होना चाहिए था। अगर इतना वो स्पाइनलेस है, वो तो स्टूडेंट्स इसको लगा नहीं ना, फिर चबा के फेंक देंगे। नहीं लग रहा,
वो स्टूडेंट्स चबा के फेंक देंगे उसको। आई थिंक अनफोल्ड होगा आगे करेक्टर। और एक्चुअली जितने पॉपुलैरिटी दिखाई थी तो देखना चाहिए था कि जब वो बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे, द सब्जेक्ट शुड हैव बीन समथिंग एक्साइटिंग फॉर यंग पीपल। या कि वहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाता है कि वो Yeah, सही बात है why कि they like him पॉपुलर or his क्यों है। class. हाँ। And also the other thing is when you name a drama, मैं मंटू नहीं हूँ, yes I think I agree with you, but कहीं ना कहीं references कहीं ना कहीं आगे आने चाहिए, otherwise you can't just name a drama. अभी इसका 2 I hope एपिसोड so. आगे I जाके hope वो so. होगा। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 20,100 हुए हैं और हमायूं सईद के हिस्से में 3,525, 18% बनते हैं, 1.8 नंबर मिले हैं जो कि अच्छे नंबर हैं। तो जी ये था मैं मंटो नहीं हूँ कि पहली 2 एपिसोड का रिव्यू। start. मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तीका जी को इंटरेस्टिंग लगा, नादिया और मरीना की थोड़ी सी जैसे कहते मिक्स राय है, लेकिन लग रहा है कि ड्राइंग पोटेंशियल है क्योंकि कुछ डायलॉग्स कुछ सीन बहुत स्ट्रॉन्ग थे और स्पेशली वही बात है कि जैसे नादिया ने कहा कि साइमा जो है उनका, अच्छा 1-2 चीज़ें थी जो बजाते थे कि एक आपने फैमिली दिखाई है जिसमें वो दुआ मांगने गई है कि मुझे परमिशन मिल जाए पढ़ाई के लिए, फिर साइमा उसकी बात सुनती हैं, फिर साइमा घर आ जाती हैं, फिर बात करती हैं और बड़े रौब से बात करती हैं, वो बिस्मिल्लाह वाली सारी डिस्कशन चलती है जिसमें माँ भी एग्री नहीं है कि पढ़ने जाए और ना बाप एग्री है कि पढ़ने जाए। तो अगले दिन जब वो पहला दिन होता तो माँ इतनी खुशी में मिठाई लेके मिठाई क्यों ला रही है माँ? क्यों ला रही है? बिल्कुल माँ लाती है, माँ लाती है ये ये। I thought साइमा नहीं साइमा और तो माँ इतनी खुश है कि हद नहीं। वो कहते हैं किस बात की, कहते हैं आपकी बेटी कॉलेज गई है। नहीं वो- समझ आई। तो वो मतलब जो पेरेंट्स चाहते ही नहीं उनकी बेटी जाए और वो सुरैया की खाने से उठ के चली गई थी भाई। मे बी वो होता है ना कि जो हस्बैंड कहता है आप हाँ में हाँ मिलाते हैं, आप उससे नहीं, वो नहीं तो खुश चली नहीं गई थी, होते, नहीं खुश नहीं होते। वो तो खुश नहीं हाँ हुई थी। दैट्स ट्रू। तो वो Point, मिठाई मुझे भी ऑफ लगा वो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, गुलाब जामुन खुशी डिडंट मेक सेंस। माय लॉर्ड। तो जी ये था मैं मंटू नहीं हूँ का पहली ये पप्पो को लानी चाहिए थी मिठाई। फुप्पो को लानी चाहिए थी, तब समझ आते, वो नहीं खा रहे होते तो फिर वो कहती कि खाओगी नहीं तुम्हारी, तो जो खैर ये राय हो सकती है। तो ये शुरू कीजिए, अच्छा ड्रामा है और इंगेजिंग है और मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और टिपिकल सास बहू के ड्रामों से बिल्कुल हटके है और कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो अभी तो इनफैक्ट मुकरम जो ओपनिंग जो शॉट था ब्लैक एंड वाइट, जब एसयूवीज आके खड़ी हो जाती हैं, आपने देखा सिंबॉलिकली ब्लैक एंड वाइट कार्स एंड ब्लैक एंड वाइट सलवार कमीज। वो भी और वो बादशाही मस्जिद के ऊपर से वो आता है Beautiful, पूरा the shot ड्रोन was पूरा, amazing. फिर वो जो चलते हैं वॉक करते हुए पूरा सीन, पूरा। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये जो आउटडोर्स पे पूरा वॉक करके फिर इंटरकट करके वापस आए हैं। मुझे लाइब्रेरी वाले सीन में भी जो फ्रेम था बहुत अच्छा लगा था, जिसमें आमने सामने बैठे हुए हैं और वो अजान की एंट्री बड़ी प्यारी शूट हुई है। हाँ, it was all except sorry the hoop, the basketball hoop was too low. और वो लग रहा था कि बच्चे का था, हाँ वो है ना, वो बहुत करीब वो था। तो ऐसे कर सकता था। Sorry.